वह फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई जितने भी हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत बड़ी बिग अपडेट है, लेकिन किन के लिए? जो रेगुलर कर्मचारी है, ध्यान देना, जो रेगुलर कर्मचारी यानी कि पक्का कर्मचारी बोलते हो वो वाला। कच्चे कर्मचारियों के लिए ये वीडियो नहीं है, पक्के कर्मचारियों के लिए है। तो फाइनली आपका इंतज़ार हो गया ख़त्म भाई, और कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी हो गई है स्टार्ट। अब कहेंगे जी तो बहुत पहले भी खबर आई थी, लेकिन नहीं, आज फाइनली हो गई है। और हॉस्पिटल में आज शुरू आपकी हो गई है, जिस दिन ये नोटिफिकेशन आए उसी दिन से। तो 7 जून का ये नोटिफिकेशन है, लेकिन पब्लिश ये आज हुआ है। और इसके बारे में आपको पता चलेगा धीरे, मैं आपको बताऊंगा जो कंप्लीट कि ये कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी कैसे काम करेगी, क्या क्या इसमें फैसिलिटी हैं, किस किस के लिए लागू हुई है। ये कर्मचारी, पेंशनर और उनके डिपेंडेंट तीनों के लिए लागू हो गई वही एक चरण में भी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो को कंटिन्यू देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और आपके डाउट क्लियर करता चलूँगा, एक एक चीज़ डिटेल से बताऊँगा। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है। अगर आप कर्मचारी हो, आप लास्ट तक देखोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आप समझ जाओगे कैसे क्या काम होने वाला है। तो आपको कमेंट करने की, फ़ोन करने की, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लास्ट तक देखो। शुरू करते हैं। और हाँ, मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लिंक मैंने इधर दे दिया है। वो कर्मचारियों का ग्रुप है, उसमें लगभग 8000 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाओ, कर्मचारी से रिलेटेड वहाँ पे कोई भी चीज़ें पूछनी होती, कोई लेटर, सब कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड होगा। तो टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाना। और मेरे चैनल पे जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके, यहाँ पे भी आपको कर्मचारी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। देखो, सबसे पहले बात करें तो इसका जो नाम रखा गया है वो आपको पता ही होगा, वो रखा गया जी कॉम्प्रिहेंसिव कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी CCHF फॉर रेगुलर हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ठीक है, एम्प्लॉई, पेंशनर और देयर डिपेंडेंट, यानी कि जो कर्मचारी है ऑलरेडी वो, पेंशनर हो गए वो, और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट किसके? जो आपके एम्प्लॉई हैं उनके भी और पेंशनर के भी, दोनों के डिपेंडेंट। लेकिन ध्यान देना, केवल पक्के कर्मचारी, केवल पक्के, कच्चे कर्मचारी इसमें कवर नहीं होंगे। डाउट ये क्लियर कर लेना, पहली बात हो गई ये। दूसरी यहाँ पे पॉइंट लिखा जो मैं आपको कह रहा हूँ, इट शैल बी कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्योरेंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस दिन से ये चीज़ आपकी लागू हो गई, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में दी। डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, आयुष्मान भारत योजना के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, बेनिफिशरी, बेनिफिशरी मतलब लाभार्थी। लाभार्थी कौन है? लाभार्थी कौन है? रेगुलर कर्मचारी है, पेंशनर है, उनके डिपेंडेंट है, उनके फैमिली मेम्बर्स है, या और कोई कैटेगरी जो सरकार टाइम टू टाइम पर अप्रूवल देती है, जैसे सत्याग्रही है, पत्रकार दिए थे कुछ, वो अगले चरण में उनको कवर किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए यही है, यानी कि जिनको लाभार्थी को बेनिफिशरी कहते हैं। बेनिफिट पैकेज का मतलब है कि किस पैकेज में क्या काम होना है, तो वो एक लेटर 2020 का, वो हमें ज़रूरत नहीं है, वो हॉस्पिटल का काम है देखने का, अपना कोई काम नहीं है उसका, तो इसको आप छोड़ सकते हो। 1340 पैकेज बनाए थे हरियाणा सरकार ने, जिसको हम अभी रीएम्बर्समेंट बोलते हैं ना, रीएम्बर्समेंट, वो वाली चीज़ पैकेज है, उसी के हिसाब से होगा। लेकिन आपको कैशलेस है बिल्कुल। अभी तो क्या होता था, किसी को 80% का लेम मिलता था, किसी को 100% भी मिल जाता था, किसी को 50% मिलता, कोई फिक्स नहीं था कितना मिले। तो कैशलेस, कैशलेस का मतलब क्या है? कैशलेस का मतलब है जो बेनिफिशरी है, जो एम्प्लॉई है, पेंशनर है, वो चीज़ है। देखो ध्यान देना, जहाँ मैं बेनिफिशरी बोल लूँगा वहाँ पे आपको समझ जाना है एम्प्लॉई, पेंशनर और डिपेंडेंट, तीनों को मिला करके एक वर्ड दे दिया बेनिफिशरी। तो बार बार एम्प्लॉय और पेंशनर का नाम नहीं लूँगा, बेनिफिशरी वर्ड बोल लूँगा। तो इसको भाई, इन सभी को जो पैनल के हॉस्पिटल है उसके अंदर कंप्लीटली कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, उसका मतलब है कैशलेस। दूसरा, क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस सरकार ने 18 घोषित की थी, 18 तरह की, पहले 6 होती थी, अभी 18 कर दी गई है। तो वो सारी भी चीज़ें इसमें एक डेफिनेशन है ये उसकी। डे केयर, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, डे केयर। कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जो डे केयर में आते हैं। एक तो आता है कि आपने सुना होगा कि भाई आपको एडमिट कर लिया, 24 घंटे से अगर ज़्यादा एडमिट होता है तो वो कैशलेस में ट्रीटमेंट होता है, जो भी है वो एडमिट माना जाता है। लेकिन डे केयर होता है जो 24 घंटे से कम। यहाँ पे देखो, डे केयर का मतलब है इंडोर स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर द लेस देन 24 आवर विच इज़ ड्यूली सर्टिफाइड बाय द कंसर्न हॉस्पिटल। मतलब 24 घंटे से कम इंडोर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में स्टे करना, वो कहलाता है डे केयर। लेकिन उस चीज़ को वेरीफाई करेगा कौन? कंसर्न हॉस्पिटल, जिसमें ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो वो हॉस्पिटल
सर्टिफाइड करेगा कि ये बीमारी डे केयर में है कि नहीं है। उदाहरण के लिए बता देता हूँ, जो आपको अगर मान लो कैंसर हो जाती है, कैंसर, तो उसकी कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी कुछ घंटे की होती है, उसमें 24 घंटे नहीं लगते। तो वो जो कीमोथेरेपी है वो डे केयर में आती है। समझ गए एग्जाम्पल से? ठीक है। अगला इम्पैनल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये है जो आपकी स्टेट हेल्थ अथॉरिटी जो बनाई गई है, वो इसका एक पार्ट है। वो इसको एक तरीके से जो है ना वो क्या बोलते हैं, मतलब कंट्रोल जो करेगी वो चीज़ है। फ्रॉड का मतलब दे दिया कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी एक बेनिफिशियरी है या कोई हॉस्पिटल किसी भी तरीके से गलत बिल बनाता है, गलत तरीके से ट्रीटमेंट ना करके फर्जी बिल बनाता है, तो वो फ्रॉड की गिनती में आएगा। उसकी डेफिनेशन है, उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, जो कुछ है वो चलेगा। ई कार्ड या CCHF कार्ड, जो आपने कैशलेस कार्ड है उसकी है भाई, उसको हम कहेंगे ई कार्ड या CCHF कार्ड। अब वो कार्ड डाउनलोड कैसे होगा, तो उसकी वीडियो मैंने आई बटन में दे दी है। मैंने डाउनलोड करके दिखाया था अपना खुद का कार्ड, तो वो देख लेना। अगर आपने कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। KYC वगैरह करनी पड़ेगी, आयुष्मान भारत ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो देख लेना वीडियो, उसकी डेफिनेशन। JCI, इसका मतलब है जॉइंट कमिश्नर इंटरनेशनल। ये एक एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट मिलता है हॉस्पिटल को, तो वो अपने से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वो हॉस्पिटल की वो होती है अलग चीज़। जैसे NABH भी हॉस्पिटल से रिलेटेड है। NABH वो होता है कि नहीं होता है, इनको दिया जाता है ना भाई। NABH में इनकी एक तरीके से सर्वे होती है, उसको बोलते हैं। जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको पता होता है NABH क्या होती है चीज़। ठीक है, तो NABH लेने की सब कोशिश करते हैं हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा। पैकेज रेट के बारे में अपने लिए नहीं है, पैकेज रेट हॉस्पिटल देखेगा। अब हमें इतनी समझने की जरूरत नहीं है वो अमाउंट कितनी है क्या है। PPP सर्विस, PPP फैमिली ID नहीं है, इसका मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बहुत सारे हॉस्पिटल में क्या कर रखा है सरकारी में, सरकार ने PPP के आधार पे आपको कैथ लैब और डायलिसिस वगैरह की सुविधा दी हुई है। तो वो जो PPP पे आधारित जो भी सेवाएं हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सरकार का भी होता है शेयर और प्राइवेट का भी होता है, तो उसमें भी आपको बिल्कुल कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी। कुछ कैथ लैब और डायलिसिस प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलते हैं सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, वो भी आपको बिल्कुल कैशलेस मिलेंगे। स्कीम का नाम दे दिया, डेफिनेशन है। और SHA स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, जो इसको कमांड करेगी उसका नाम है स्टेट हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन बताई गई है। जो इसके ट्रस्ट मॉडल है कि जो बिल्कुल एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा विदाउट इंटरमीडिएशन ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी। पहले ये डाउट था कई यूनियंस को कि भाई इसमें इंश्योरेंस कंपनी को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये कम्प्लीटली सरकार हैंडल करेगी, और उसके लिए सरकार ने स्टेट हेल्थ अथॉरिटी एक बना दी गई है, जो इसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट इसका करने वाली है। इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, पूरी वीडियो ध्यान से देखना भाई। इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, इसके स्कीम के ऑब्जेक्ट है कि जो एक तो जो कैशलेस करना कर्मचारी के लिए, दूसरा जो रेडियो पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है, यानी कि जेब से पैसा दे के जो हम अपना हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर करते थे उसको कम्प्रीहेंसिव कैशलेस में कन्वर्ट की फैसिलिटी करना। ये रेगुलर कर्मचारियों के लिए, पेंशनर के लिए वगैरह वगैरह के लिए है। इंडोर ट्रीटमेंट है, डे केयर है, और आपका जो भी इम्पैनल हॉस्पिटल है उनके अंदर इसको किया जाएगा। ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा बस ये है कि भाई लिमिटेशन, और जो अभी करंट की पॉलिसी है रीएम्बर्समेंट है, वो लिमिटेड कैशलेस स्कीम है, तो उसको कम्प्लीटली कैशलेस में इसको कन्वर्ट करना भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बस और आगे तो आपके लिए नहीं है ये चीज़ें, तो हॉस्पिटल वगैरह के लिए। स्टॉक होल्डर लाइक हॉस्पिटल है वो क्या करेगा, इस स्कीम में कैशलेस लिस्टेड है क्या है क्या नहीं है। और जो आपको भाई आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी कि छोटे बच्चे की, तो भाई घर में बच्चे होते हैं, अब ये चुप नहीं हो रहा, क्या करूँ बताओ, वीडियो यहीं बनानी पड़ेगी क्योंकि अभी रात का टाइम हो चुका है, तो इसलिए ये ऐसे ही करता रहेगा, इसको इग्नोर कर देना। साइलेंट फीचर ऑफ दिस स्कीम, यानी कि वो फीचर जो आपको शो नहीं होंगे लेकिन इसके अंदर है। जैसे एक तो ये जो स्कीम है बिल्कुल IT यानी कि कम्प्लीटली डिजिटल है, जिसके अंदर आपको बिल्कुल कोई फाइल वर्क कोई कुछ नहीं करना है। दूसरा जो ये स्कीम है वो कैशलेस है सभी एम्प्लॉय के लिए, पेंशनर के लिए और उनके डिपेंडेंट के लिए। ठीक है, जितने भी इन पैनल के हॉस्पिटल उन सभी के अंदर आपको डे केयर की फैसिलिटी मिलेगी, और सारी चीज़ें जो हैं वो मिलने वाली हैं। एक इसका ये साइलेंट फीचर है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, ध्यान देना,
अगर इफ़ द बेनिफिशियरी नीड अवेल द ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी कंडीशन इन एनी नॉन इंपेनल हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री द रिएम्बर्समेंट मैकेनिज्म शैल कम इनटू इफेक्ट एज अर्लियर एज पर द इंटरनल बेनिफिशियरी। मतलब आप दूसरे स्टेट में गए एग्जाम्पल के लिए, और ऐसा स्टेट है जहाँ पे पैनल का हॉस्पिटल हरियाणा का नहीं है, आपका हो गया एक्सीडेंट जी रास्ते में। अब एक्सीडेंट होगा तो इमरजेंसी कंडीशन है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाइए, वहाँ से बिल बनवाइए, तो कैशलेस तो नहीं होगा लेकिन वो बिल आप ला के डिपार्टमेंट में जमा करवाइए, तो आपको जो रीएम्बर्समेंट पॉलिसी है वो भी चलती रहेगी, उसके थ्रू आपका बिल क्लेम हो जाएगा। लेकिन केवल इमरजेंसी में, जैसे आपको हार्ट अटैक आ जाए रास्ते में कहीं पे, आपका एक्सीडेंट हो जाए, इस तरह की जो इमरजेंसी कंडीशन है जहाँ पे आप पैनल का हॉस्पिटल में नहीं जा सकते एकदम से, उस केस में, ठीक है, समझ गए। आग लग गई, कोई जल गया एकदम से, तो उस केस में। दूसरा है जी इसमें एक फीचर कि आपको जो कार्डिक डिसीज़ है, ठीक है, वो पहले तो 6 होती थी बिल्कुल, लेकिन अब वो 6 नहीं है, उनसे ज़्यादा कवर इसमें कर दी गई है। कार्डिक इमरजेंसी है, ब्रेन हेमरेज है, कोमा, इलेक्ट्रिक शॉक, 3rd या 4th स्टेज कैंसर की ये एक्सीडेंट है, पहले ये होती थी 6, लेकिन अब क्या है, बट इट विल बी कंप्रिहेंसिव कैशलेस कवरिंग ऑल काइंड ऑफ इंडोर ट्रीटमेंट या डे केयर प्रोड्यूसिंग टेकिंग केयर इन ऑल हेल्थ केयर नीड्स टू बेनिफिशियरी। मतलब इन 6 के अलावा जितनी भी तरह की इंडोर या डे केयर फैसिलिटी हैं वो सारी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। पहले कैशलेस सिर्फ ये 6 होती थी, ये एक फीचर है इसका। दूसरा है जो क्रोनिक डिसीज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम सर्टिफाइड की गई हैं, जो सिविल सर्जन या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के द्वारा, आर नॉट इंक्लूड इन द स्कीम। यानी कि इसके अलावा कुछ ऐसी क्रोनिक डिसीज़ हैं जो सिविल सर्जन या गवर्नमेंट मेडिकल के द्वारा सर्टिफाइड की गई हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो हाउएवर द एक्सपेंस वो जो है कैशलेस की जगह वो आपका रीएम्बर्समेंट में चलेगा, ठीक। जो मेडिकल कॉलेज या सिविल सर्जन के द्वारा कोई ऐसी क्रोनिक डिसीज अलग से नोटिफाइड की गई है वो वाली मिलेगा उसमें भी, लेकिन आपको रीएम्बर्समेंट मिलेगा। बाकी ये जो ऊपर दी गई है या कोई और तरीके का कुछ है, क्योंकि क्रोनिक डिसीज तो यही है, और तो नॉन क्रोनिक है, तो इसके अलावा अगर कोई क्रोनिक डिसीज नोटिफाइड कर दी है तो उसमें रीएम्बर्समेंट होगा। दूसरा बस ये IT प्लेटफॉर्म है बिल्कुल कम्प्लीटली, इसमें हर तरह की डिजिटल तरीके से काम हो रहा है, एक ये चीज़ इसकी फीचर है। दूसरा इसमें कमेटी बनाई गई है, अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है या कोई ग्रीवेंस आपकी कोई शिकायत है तो और कोई हॉस्पिटल वाला नहीं सुन रहा है, आपका ट्रीटमेंट करने से मना कर रहा है, कुछ भी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3 स्टेप यानी कि 3 टायर का मतलब है 3 लेवल की एक कमेटी है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है जिसको चेयरपर्सन होंगे डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अगर आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे शिकायत कर सकते हो। सबसे छोटी कमेटी ये होगी। स्टेट लेवल पे स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, स्टेट हेल्थ लेवल कमेटी एट द चेयर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जिसको कहेंगे, आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसका जो रहेगा वो वाला। दूसरे नंबर पे ये है, यहाँ भी सुनवाई नहीं होती। तीसरे है स्टेट लेवल कमेटी टू बी चेयर बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ACS हेल्थ, जो आज के टाइम में कौन है, आज के टाइम में है जी सुधीर राजपाल IAS, सीनियर IAS है, वो ACS है हेल्थ के। तो ACS हेल्थ का सबसे हाईएस्ट इसकी चेयर होगी, और जो डिसीजन स्टेट हेल्थ कमेटी का होगा वो फाइनल होगा। इसमें चीज़ लिखी है, जो स्टेट हेल्थ लेवल की कमेटी है, जो ACS लेवल की कमेटी है, उसका डिसीजन फाइनल होगा सभी पार्टीज़ के लिए, बेनिफिशियरी के लिए भी और हॉस्पिटल के लिए भी, ठीक है जी। ये जो फैसला करेगी वो मानना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। बस और तो इसमें यही है कि कोई डुप्लीकेशन अगर आप करते हो, क्लेम डबल करते हो, गलत तरीके से करते हो, तो आपके ऊपर जुर्माना वगैरह लगेगा, कर्मचारी को सस्पेंड किया जाएगा। हरियाणा सिविल सर्विस रूल पनिशमेंट अपील के द्वारा उसके ऊपर चार्जशीट कर दी जा सकती है। जो भी होगा वो होगा अगर गलत तरीके से कुछ करते हो तो। बस ये है इसमें। बाकी बेनिफिशियरी कार्ड जनरेशन, कार्ड कैसे जनरेट होगा उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी इधर आई बटन में, मैंने ऑलरेडी बना रखी है पहले। कार्ड कैसे जनरेट करना है, कैसे अपनी KYC करनी है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। कैसे डिपेंडेंट की अपनी होगी, ये सारी चीज़ें इसमें बताए हुए। KYC OTP से, फिंगरप्रिंट से या फिर आइरिस से हो जाएगी, वो आप कर सकते हो। कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। हॉस्पिटल है वो इम्पेनलमेंट है, जो वो हॉस्पिटल के बारे में बताया गया भी, पब्लिक प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और या चैरिटेबल हॉस्पिटल, और सब इसमें कवर हो गए जो पैनल में आता है वो वाला। तो ये हॉस्पिटल का भी सिस्टम बिल्कुल
HES पोर्टल बनाएगा हॉस्पिटल के लिए, जिसके ऊपर हॉस्पिटल कंप्लीटली कर सकता है जानकारी इसके बारे में। और जो भी ड्यूरेशन है हॉस्पिटल की पैनल की, अभी वो शुरुआत में 3 साल के लिए रखी गई है, और जो ये गाइडेंस है NABH की, उसके द्वारा ये गाइडेंस 3 साल के लिए किसी भी हॉस्पिटल को पैनल में लिया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी हॉस्पिटल की? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा जितने भी स्पेशलिटीज़ है या प्रोसीजर्स हैं जो पैनल के अंदर आती है इस स्कीम के तहत, वो सारी हॉस्पिटल में दिखाई देनी पड़ेंगी, भाई हम ये कैशलेस में करते हैं। दूसरी हॉस्पिटल की है एक हेल्प डेस्क बनानी पड़ेगी जहाँ पे बेनिफिशियरी अपनी इंक्वायरी कर सकता है। तीसरा है हॉस्पिटल को इंश्योर करना पड़ेगा हर स्क्रीनिंग के ऊपर वो इस स्कीम के अंदर पेशेंट की जो है वो उसकी स्क्रीनिंग करनी है। चौथा है हॉस्पिटल 100% कैशलेस बेनिफिट देगा बेनिफिशियरी को, एक भी रुपया आपसे नहीं लेगा, वो 100% कैशलेस करेगा। अगला है इसमें हॉस्पिटल इन्फॉर्म करेगा किसको? जो SHA बनाई है उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा कि हमारे पास ऐसे ऐसे अगर कोई फ्रॉड या सस्पिशियस बेनिफिशियरी आता है उसके बारे में तुरंत रिपोर्ट करेगा हॉस्पिटल अथॉरिटी को। अब है जी क्लेम क्या होगा? अब क्या होता है, बेसिक पे के अनुसार आपको जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपकी बेसिक पे कितनी है तो उसी हिसाब से आपको रूम दिया जाता है। मान लो आपको एडमिट कर लिया तो आपको कौन सा रूम मिलेगा? अगर आपकी बेसिक 50,500 से कम है तो आपको जनरल वार्ड के रूम में मिलेगी, जनरल वार्ड में आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर आपकी बेसिक पे 50,501 से 64,100 रुपये तक है तो आपको सेमी प्राइवेट रूम मिलेगा। और अगर आपकी जो सैलरी है, बेसिक पे की बात है, 64,101 रुपये है तो आपको सिंगल प्राइवेट रूम मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको रूम मिलेंगे, और ये बेसिक पे है ना कि टोटल सैलरी, ये बात ध्यान दे लेना। और इतनी बेसिक पे फिर अफसरों की होती है, कर्मचारी तो यहीं तक रह जाएंगे कि जनरल वार्ड तक, ठीक है। लेकिन ये जनरल वार्ड में डिफरेंस है, बाकी जो ट्रीटमेंट है उसमें कोई लिमिट नहीं। कर्मचारियों के लिए बिल्कुल अनलिमिटेड पैकेज है भाई, उनके बच्चों उनके डिपेंडेंट के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी अनलिमिटेड पैकेज है। कोई इसके ऊपर ऊपरी लिमिट नहीं है, चाहे इलाज आपका 10 लाख का हो, 20 लाख का, 50 लाख का, चाहे 1 करोड़ का, कितना भी हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ गया। और बस एक इसमें बताया गया भाई आपको जो हॉस्पिटल है वो 6 घंटे के अंदर अंदर भाई इसके बारे में जो है ना वो करेगा इसकी, और उसको भाई वो करेगा, क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज वगैरह जो करते हैं वो सब चीज़ें जो पैनल डॉक्टर वो सब अपना करेंगे 6 घंटे के अंदर अंदर। 11 बजे से 5 बजे के बीच बीच में करना पड़ेगा ये इनको अप्रूव, ठीक है। और जो बेनिफिशियरी वो अप्रोच करेगा हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल रजिस्टर करेगा, पेशेंट की डायग्नोसिस या पैकेज जो भी है वो सब चीज़ें बताएगा उसको, फिर उसको एडमिट वगैरह करेगा। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो भाई ये एक था इसके बारे में कंप्लीट क्लेम बताया गया है। क्लेम प्रोसेस फॉलो वो डॉक्टर का काम है, हॉस्पिटल का काम अपना काम नहीं है। कैसे क्लेम फॉलो होगा वो उनके बारे में बताया गया है। मोड ऑफ इम्प्लीमेंट बताया गया है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत एक स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई है जो नोडल एजेंसी रहेगी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसका एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा, ठीक है, जो सपोर्ट करेगा जॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, ठीक। ये इस चीज़ में बताई गई है। फाइनेंशियल स्कीम बताया गया है 100% स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर है, इसमें कोई कंपनी नहीं है, कोई बाहर की एजेंसी नहीं है, इसकी टोटल 100% फंडिंग है जो वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। और 10वां है एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या क्या रहेगा, तो गवर्निंग काउंसिल में चीफ सेक्रेटरी से शुरू होकर 6-7 डिपार्टमेंट के ACS इसमें लगाए गए हैं, और DMER को बताया गया है, DG को बताया गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपकी ACS PS पर्सनल हेल्थ डिपार्टमेंट है, CEO है, स्टेट हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ मैक, ये सब बताया गया है। अपने काम की बात इतनी नहीं है। लीगल फ्रेमवर्क है ये बताया गया, RTI वगैरह इसमें रहेगी, RTI से जानकारी ले पाओगे। तो बस ये है, ये गजट नोटिफिकेशन आया है और ये गजट नोटिफिकेशन आज से शुरू हो गया है। अब आप अगर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो आप कल से ही कैशलेस आपका हॉस्पिटल में शुरू हो जाएगा, जा करके पता कर सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा है ये वाला पॉइंट दूसरा नंबर का, इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्योरेंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन, यानी कि ये जो है वो चीज़ जिस दिन नोटिफिकेशन आई उसी दिन से शुरू हो गई है। तो वीडियो कैसी लगी, नॉलेज मिली नहीं मिली, तो वो सब चीज़ें बता देना। अपनी फैमिली आईडी को मैप कर लो, कार्ड डाउनलोड कर लो, उसके बाद अपने हॉस्पिटल में जाके पता कर लेना कार्ड दिखा के कि जी हो सकता है नहीं हो सकता, मेरे डिपेंडेंट है नहीं है, सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई,
लेकिन आपको नॉलेज मिली होगी, जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर जुड़ जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय यहाँ, शुभ हो।